हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सॉफ्टवेयर इंस्टीट्यूट। आज की इस वीडियो में हम करेंगे इंसर्ट टैब। तो हमने प्लीज भी इस वीडियो में क्या करा था, होम टैब के बारे में डिस्कस करा था। उसके अंदर क्या ग्रुप्स होते हैं, कौन से ऑप्शंस होते हैं, उनको एक्सप्लेन किया था मैंने। तो आज इस वीडियो में हम क्या करेंगे, इंसर्ट टैब के बारे में पढ़ेंगे। इंसर्ट टैब क्या होता है एंड उसके अंदर कौन से ग्रुप्स होते हैं, कौन से ऑप्शन होते हैं। ओके, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हमारा कौन सा ग्रुप आता है, पेज ग्रुप। तो पेज ग्रुप के अंदर क्या आता है, हमारा कवर पेज आता है, ब्लैंक पेज आता है एंड पेज ब्रेक आता है। तो कवर पेज से क्या होता है, हम डिफरेंट कवर पेजेस ले सकते हैं। अगर हमें अपना कोई कवर पेज बनाना है तो हम क्या कर सकते हैं, इंसर्ट अ प्रोफेशनल डिजाइन टाइटल पेज। हमें बनाने की जरूरत नहीं है, हमें बना हुआ मिलेगा। उसके अंदर टाइटल दे रखा होगा, हम पिक्चर ऐड कर सकते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कवर पेजेस। जब आप ये खोलोगे तो उसके अंदर 3 तरह के होते हैं। कौन कौन से? एक तो होता है जिसमें टेक्स्ट होता है, सेकेंड होता है जिसमें टेक्स्ट भी होता है एंड शेप भी होती है, थर्ड कौन सा होता है जिसमें आपकी टेक्स्ट होता है, पिक्चर होती है, इमेज एंड उसके बाद आप उसके अंदर क्या कर सकते हो, शेप भी आपको इंसर्ट मिलती है उसके अंदर। ठीक है, 3 तरह के कवर पेजेस होते हैं। उसके अंदर फिर आपका क्या आता है, ब्लैंक पेज भी आता है। ब्लैंक पेज क्या होता है, आप न्यू ब्लैंक पेज इंसर्ट कर सकते हो आपकी कर्सर पोजीशन के ऊपर। मान लो आपका एक कर्सर यहाँ है और आपका पेज का इंसर्ट होगा ऊपर। मान लो आपका कर्सर यहाँ है तो कहाँ होगा, नीचे। तो कर्सर की पोजीशन के अकॉर्डिंग आपका जो है जो आपका ब्लैंक पेज है वो आप इंसर्ट कर सकते हो। ओके, उसके बाद क्या है, पेज ब्रेक। पेज ब्रेक के अंदर क्या होता है कि आप अपना मूव कंटेंट टू द नेक्स्ट पेज। मान लो आपने इतना लिख लिया, अब आपको ये नेक्स्ट पेज तक चाहिए तो आप यहाँ पे जाके क्या कर दोगे, पेज ब्रेक। तो ये जो 2 पॉइंट्स आपके जो वो हैं, 2 पॉइंट्स आपके नेक्स्ट पेज पे आ जाएंगे, पेज ब्रेक हो जाएगा वहां से। ओके, ये आपका हो गया पेज ग्रुप। इसके बाद क्या है आपका, टेबल ग्रुप। टेबल ग्रुप से क्या होता है, आप बेसिकली टेबल इंसर्ट कर सकते हो। ठीक है, इसके अंदर और कुछ नहीं है। और कैसे, मान लो आपको एक ग्रिड दे रखी होती है, ठीक है, आप ग्रिड के अकॉर्डिंग कर सकते हो। या तो आप वहाँ पे टाइप कर सकते हो कि मुझे इतनी कॉलम चाहिए, इतने रोज चाहिए एंड ओके कर दोगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा है, ओपन ए ग्रिड टू सिलेक्ट द नंबर ऑफ रोज और इंसर्ट अ टेबल विद अ कस्टम ग्रुप। मतलब कि आप कस्टम ऑप्शंस पे जा सकते हो, या तो आप वहाँ पे ग्रिड दे रखी होती है, उसको सिलेक्ट करके उतने आपके टेबल और रोज आ जाएंगे। ठीक है, कॉलम एंड रोज आ जाएंगे। उसके बाद कौन सा ग्रुप है आपका, इलस्ट्रेशन ग्रुप। इलस्ट्रेशन ग्रुप में क्या आता है आपका, पिक्चर। आप पिक्चर इंसर्ट कर सकते हो। ठीक है, अपने फाइल पे जाके तो क्या कर सकते हो आप, इंसर्ट इमेज फ्रॉम योर कंप्यूटर। आपके जो कंप्यूटर में इमेजेस आप वो इंसर्ट कर सकते हो। उसके बाद आता है ऑनलाइन पिक्चर। आप बाहर से कोई पिक्चर, जब आपके फोन में इंटरनेट कनेक्टेड होगा तो आप ऑनलाइन पिक्चर्स को भी इंसर्ट कर सकते हो अपने डॉक्यूमेंट पे। ठीक है, उसके बाद आपका शेप। शेप से आप कौन सी शेप ले सकते हो, बहुत सारी शेप्स होती है वहाँ पे, जैसे कि लाइन, एरो, रेक्टेंगल, सर्कल, फ्लो चार्ट, हर्ट, स्माइल, बहुत सारी होती है। ठीक है, तो आप वहाँ पे शेप भी इंसर्ट कर सकते हो। उसके बाद क्या है, आइकन। आप आइकन इंसर्ट कर सकते हो। उसके बाद है 3D मॉडल। 3D ऑब्जेक्ट अगर आपको करने, अगर सपोर्टेड है आपकी फाइल में तो आप वो भी इंसर्ट कर सकते हो। उसके बाद क्या है, स्मार्ट आर्ट। स्मार्ट आर्ट क्या होता है, एक विजुअल डायग्राम होता है जहाँ पे आप देख सकते हो प्रोसेसेस, साइकिल एंड हायरार्की। मतलब कि क्या होता है इसके अंदर, आपके यहाँ पे ऐसे बना होगा एक, और यहाँ पे आप टेक्स्ट भी टाइप कर सकते हो, इमेजेस भी लगा सकते हो और इसको डिफरेंट टाइप में स्टाइल भी कर सकते हो। यहाँ पे आपकी पिक्चर ऐड हो जाएगी, यहाँ पे अपना टेक्स्ट ऐड कर सकते हो। ठीक है, साइकिल में बनाना है तो साइकिल में हो जाएगा, पिरामिड बनाना है तो पिरामिड में बन जाएगा। तो बहुत सारे स्टाइल्स होते हैं स्मार्ट आर्ट के। ओके, उसके बाद क्या है आपका चार्ट। चार्ट में क्या होता है, आप चार्ट बना सकते हो, जैसे बार, लाइन, ग्राफ, रेडार, बहुत सारे होते हैं, तो आप वो वाले भी बना सकते हो। ओके, उसके बाद है स्क्रीनशॉट। तो आप अपनी स्क्रीन क्लिप कर सकते हो। ठीक है, वहाँ पे जैसे आप जब जाओगे स्क्रीनशॉट पे क्लिक करोगे तो स्क्रीन क्लिपिंग करना है। उसके बाद आपकी एक स्क्रीन आएगी आपका डेस्कटॉप की, वहाँ पे आप ऐसे करके सिलेक्ट करोगे, यहाँ से लेके यहाँ तक, तो वो उतना सारा जो है आपका वर्ड में आ जाएगा, उसकी स्क्रीन क्लिप हो जाएगी। उसके बाद कौन सा ग्रुप है आपका, लिंक ग्रुप। लिंक ग्रुप क्या होता है, ये वाला मैंने आपको बता रखा है। बुकमार्क क्या होता है आपकी, मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था ये आपको। ठीक है, लिंक ग्रुप में क्या होता है, हम लिंक जनरेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हाइपर लिंक अगर हमें बनानी है, ठीक है, कोई फाइल, ईमेल की, ठीक है, या कुछ बनानी है हमें फाइल, हमने कोई अपनी वर्ड बनाई थी, फाइल बनाई थी, तो उसका हमें अगर हाइपर लिंक चाहिए जिससे हम इजीली नेविगेट कर सके, तो हम क्या कर सकते हैं, लिंक क्रिएट कर सकते हैं। ओके, उसके बाद हमारा बुकमार्क। बुकमार्क क्या होता है, बुकमार्क क्रिएट कर सकते हैं टू, वो क्यों करते हैं हम, मार्क अ लोकेशन इन डॉक्यूमेंट फॉर इजी नेविगेशन। मतलब कि अगर आपने कहीं पे लोकेशन कर रखी, मुझे यहाँ आना है, 100 ऑफ पेजेस है, आप 50 पेजेस पे आ रखे हो और आपको पता है कि मुझे द पे रुकना है, तो द पे आप बुकमार्क लगा सकते हो, सो दैट आपको जल्दी से नेविगेट कर सको कि अच्छा आपको यहाँ से पढ़ना है। ओके, उसके बाद आपका क्रॉस रेफरेंस। ये आपका बेसिकली हेडिंग फिगर्स के लिए यूज होता है क्रॉस रेफरेंस। मान लो आपने एक हेडिंग बना रखी है, हेडिंग 1, तो आप हेडिंग 1 पे जाओगे, वहाँ पे कंट्रोल क्लिक करोगे, अगर आपने क्रॉस रेफरेंस बना रखा है उसका, तो हेडिंग 1 पे क्लिक करोगे कंट्रोल क्लिक के साथ, तो आप क्या कर सकते हो, उसके ऊपर जल्दी से नेविगेट कर जाओगे, चाहे आप जितने भी बड़े पेजेस पे हो। ठीक है, जितने भी पेजेस हो उसके अंदर। ओके, ये आपका हो गया क्रॉस रेफरेंस। लिंक ग्रुप हमारा कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद है हमारा कमेंट ग्रुप। कमेंट ग्रुप से क्या होता है,
कमेंट में क्या होता है, ऐड अ कमेंट फॉर रिव्यू और फीडबैक। मान लो कोई फीडबैक देना है, कोई क्वेश्चन पूछना है, आपने किसी अपनी फाइल जो है शेयर करी है, तो आप क्या कर सकते हो, वहाँ पे कमेंट लिख सकते हो। जैसे कि अगर इसमें आपको कोई डाउट है तो आप बताओ, ठीक है। मान लो अगर वो हमें बता रहे कि मुझे ये वाला, ये इसके ऊपर ऐसे मान लो ये वाला हमारा वर्ड है, उसको समझ नहीं आया, इस पर उसने कमेंट ऐड कर दिया कि आई डोंट अंडरस्टैंड दिस, तो आप उसको एक्सप्लेन करोगे, उसका फीडबैक दे दो, तो उसका आंसर भी आप कमेंट पे दे सकते हो, ठीक है। तो पढ़ के समझ आ जाएगा कि अच्छा हाँ इसने इसका आंसर मुझे दिया है। उसके बाद क्या है, रिव्यू प्रोसेस। आप उसको रिव्यू कर सकते हो। मान लो आपने कभी किसी के साथ कोलैबोरेट किया, मतलब कि वही आपने किसी को अपनी फाइल दी, उसमें आप अपना रिव्यू चेक कर सकते हो, ठीक है। फीडबैक इंटरगेशन मतलब कि क्या हो सकता है, बेसिक सी बात है कि आप इसमें अपना फीडबैक दे सकते हो, ठीक है। समटाइम लोकेट अंदर रिव्यू टैब। ये कहाँ होता है, मेनली आपका रिव्यू टैब में होता है और आपका ये इंसर्ट में भी दिया होता है, ठीक है। उसके बाद कौन सा ग्रुप है आपका, हेडर एंड फुटर ग्रुप। इसमें क्या होता है, आप हेडर फुटर ऐड कर सकते हो। हेडर क्या होता है, जो हमारे ऐड और एडिट द टॉप मार्जिन टेक्स्ट, मतलब कि एकदम टॉप पे जो आपका टेक्स्ट लगा होता है वो आपका क्या होता है, हेडर होता है। जो बॉटम ऑफ द पेज होता है, मार्जिन होता है, वो क्या होता है आपका फुटर होता है, ठीक है। उसके बाद पेज नंबर भी आप इसमें ऐड कर सकते हो। पेज नंबर जैसे कि आप जो भी पोजीशन पे हो वहाँ पे आपने 1 ऐड कर दिया तो 1, यहाँ पे आपके पास ऑप्शन होते हैं, जैसे कि आपको लेफ्ट में करना है, सेंटर में करना है, राइट में करना है, तो आप वहाँ पे वो पेज नंबर ऐड कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद क्या है, टेक्स्ट ग्रुप। तो टेक्स्ट ग्रुप से क्या होता है, टेक्स्ट बॉक्स ऐड, टेक्स्ट बॉक्स से क्या होता है, आप एक टेक्स्ट बॉक्स बना सकते हो, ठीक है। ड्रॉप कैप से क्या होता है, आपका एक फर्स्ट लेटर जो होता है आप एनलार्ज कर सकते हो। मतलब कि मान लो जैसे हमारे जैसे बुक स्टार्ट होती है चैप्टर, तो उसमें जो एक वर्ड होता है ना, वो हमारा एक लेटर जो होता है आपका वो बड़ा होता है, तो ऐसे करके आप उसको बड़ा बना सकते हो, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो, ड्रॉप कैप से एक फर्स्ट लेटर जो आपका है वो आप इंक्रीज कर सकते हो अपने पैराग्राफ में। ऑब्जेक्ट से क्या होता है, एम्बेड फाइल लाइक एक्सेल, स्प्रेडशीट और पीडीएफ। आपको अगर एक्सेल की शीट वर्ड में लानी है तो आप क्या करोगे, ऑब्जेक्ट से ला सकते हो, ठीक है, तो वो कन्वर्ट हो जाएगी। क्विक पार्ट से आप क्या कर सकते हो, फील्ड डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टीज और ऑटो टेक्स्ट। मतलब मान लो आपने ना जैसे कि एक एड्रेस है, वो एड्रेस आपको हर जगह यूज़ करना है, तो अब आप बार बार वो टाइप करोगे, तो आप क्या कर सकते हो, क्विक पार्ट में आप उसको सेव कर सकते हो, सो दैट आपको बार बार उसको इंसर्ट करने में दिक्कत ना हो, आप वहीं से इंसर्ट कर लो, आपको टाइप करने में दिक्कत ना हो, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, फिर बाद में क्या है इसके, सिग्नेचर लाइन। सिग्नेचर लाइन क्या होता है, मान लो जैसे कि आपने एक बुक बना दी, ठीक है, आपने एक डॉक्यूमेंट बना दिया, वहाँ पे आपको अपना क्रेडिट देना है कि मैंने बनाया है, वहाँ पे आप सिग्नेचर कर सकते हो, तो वहाँ पे आपका नेम आ जाएगा एंड साइन करने के लिए आपको साइन डिजिटल कर सकते हो आप, ठीक है। उसके बाद आपका क्या है, वर्ड आर्ट। वर्ड आर्ट से क्या होता है, स्टाइलाइज, मतलब ये क्या करता है, स्टाइलाइज्ड डेकोरेटिव टेक्स्ट, मतलब कि वो डेकोरेट कर देता है आपके टेक्स्ट को, मतलब डिफरेंट उसके अंदर स्टाइल्स देता है, जैसे कि ग्लो इफेक्ट देना, ठीक है, रिफ्लेक्शन इफेक्ट देना, तो ये क्या करता है आपका वर्ड आर्ट करता है, ओके। उसके बाद आपका डेट एंड टाइम आप इंसर्ट कर सकते हो अपने डॉक्यूमेंट पे। डेट एंड टाइम मतलब कि जो करंट डेट एंड टाइम है वो इंसर्ट कर सकते हो। देन है आपका मीडिया ग्रुप। मीडिया ग्रुप में क्या होता है, आप ऑनलाइन वीडियो मतलब जो है इंसर्ट कर सकते हो अपने डॉक्यूमेंट पर, अगर आपको करनी है तो। एम्बेड वीडियो फ्रॉम प्लेटफॉर्म लाइक यूट्यूब, अगर आपको यूट्यूब से वीडियो यहाँ पे इंपोर्ट करनी है वर्ड पे तो आप कर सकते हो। मीडिया इंटीग्रेशन मतलब कि आप थोड़ा इंटरेक्टिव अपना डॉक्यूमेंट बना सकते हो, वहाँ से आप इंसर्ट कर सकते हो बहुत सारे कंटेंट्स अगर आपको करने हो तो, ठीक है। उसके बाद क्या है, एक टेबल दे रखा है आपको, समरी टेबल, जिसमें मैंने आपको होम टैब में भी कराया था ये, ठीक है। एक टेबल था जिसमें पूरा ओवरव्यू दे रखा था, तो सेम एज आपका ये वाला टेबल है जो है इंसर्ट का, ठीक है। इंसर्ट में कितने ग्रुप्स होते हैं, उसका वर्क क्या होता है, की टूल क्या होता है, सब बता रखा है। तो हमारा फर्स्ट ग्रुप कौन सा होता है, पेज। तो पेज ग्रुप में हमारा क्या क्या होता है, मैंने आपको पीछे बताया, तो आपका थोड़ा रिवाइज हो जाएगा, अच्छा मैंने ये पढ़ा। कवर पेजेस दे रखे होते हैं, ब्लैंक पेज होता है एंड पेज ब्रेक कर सकते हैं, तो हम अपने डॉक्यूमेंट का स्ट्रक्चर है जो चेंज कर सकते हैं, ठीक है, किस ग्रुप से, पेज ग्रुप से। उसके बाद आपका टेबल, इससे हम क्या कर सकते हैं, टेबल इंसर्ट कर सकते हैं, ऑर्गेनाइज डेटा इन रो एंड कॉलम। अब क्या कर सकते हो आप, रो एंड कॉलम में अपने डेटा को ऑर्गेनाइज कर सकते हो, किस किस ग्रुप हेल्प से, टेबल ग्रुप। इलस्ट्रेशन क्या होता है, इसमें आप क्या कर सकते हो, पिक्चर ऐड कर सकते हो ऑनलाइन या ऑफलाइन अगर आपके कंप्यूटर में है, ठीक है। और अगर शेप ऐड करनी है, आइकन चार्ट्स अगर आपको ऐड करने हैं तो किस पे जाओगे, इलस्ट्रेशन वाले ग्रुप पे। उसके बाद है आपका ऐड विजुअल एलिमेंट्स, मतलब कि आप एलिमेंट्स लगा सकते हो, फॉर एग्जांपल जैसे स्मार्ट आर्ट आपने यूज़ कर लिया, ठीक है, आपने शेप्स ऐड कर ली, ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, इलस्ट्रेशन ग्रुप। उसके बाद क्या है आपका लिंक। लिंक में क्या होता है, आप क्रॉस रेफरेंस बना सकते हो, हाइपर लिंक क्रिएट कर सकते हो एंड बुकमार्क क्रिएट कर सकते हो। तो ये क्या होता है, इजी टू नेविगेट, आपका कनेक्टिविटी बना के रखने के लिए होता है, जैसे कि अगर आपने कहीं पे हुआ वहीं से आपको अगर नेविगेट करना है, कहीं और जाना है, तो आप किसकी मदद से जाते हो, बुकमार्क की मदद से, है ना। अगर आपने बुकमार्क ऐड कर रखा है तो ये आपका क्या होता है, इजी टू नेविगेट। उसके बाद क्या है, हेडर एंड फुटर ऐड कर सकते हैं, पेज नंबर ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पेज की कस्टमाइजेशन के लिए होता है कि अगर हमें कुछ ऊपर ऐड करना है, हमारे मार्जिन के नीचे ऐड करना है या पेज नंबर ऐड करना है, तो हम पेज की कस्टमाइजेशन के लिए इसको यूज़ करते हैं, कौन से ग्रुप को, हेडर एंड फुटर।
नेक्स्ट है हमारा टेक्स्ट। तो हम टेक्स्ट की अलाइन मतलब कि क्या देख सकते हैं, टेक्स्ट का टेक्स्ट बॉक्स बना सकते हैं, ठीक है। वर्ड ऐड कर सकते हैं और ड्रॉप कैप कर सकते हैं। मतलब ड्रॉप कैप क्या होता है आपको पता है ना, जैसे कि जो वर्ड लेटर होता है फर्स्ट उसको बड़ा कर देता है। ओके, फिर है हमारा ऐड स्टाइल टेक्स्ट ब्लॉक, ऐड एंड स्टाइल टेक्स्ट ब्लॉक्स। तो मतलब क्या करता है, आपके डिफरेंट स्टाइल जो है वो ऐड कर देता है। उसके बाद क्या है आपका मीडिया, लास्ट ग्रुप है हमारा जिसमें हम ऑनलाइन वीडियो इंसर्ट कर सकते हैं, ऐड मल्टीमीडिया कंटेंट। ओके, नेक्स्ट कंक्लूजन दे रखा है कि अभी हमने इतनी वीडियो, जो हमने पूरी वीडियो कर ली है, तो अब इसमें अंदर हमने क्या करा, क्या पढ़ा, तो देख लेते हैं एक बार। स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन अब क्या कर सकता है, हमारा स्ट्रक्चर जो है वो बनाते हैं कि हमें अगर कुछ इसके अंदर पेज अलाइनमेंट देखनी है वो हम किस में देखते हैं, होम पे। अब इसके अंदर हमें पेज ऐड करना है, ठीक है, पेज ऐड करना है या पेज ब्रेक करना है, आइकन्स इंसर्ट करने हैं, शेप्स इंसर्ट करने हैं, तो हम किससे करते हैं, वो इंसर्ट से करते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा है, द इंसर्ट टैब एनहांस योर डॉक्यूमेंट बाय एडिंग पेज फॉर स्ट्रक्चर एंड हेडर्स एंड फुटर्स एंड पेज नंबर्स, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, हम हेडर फुटर ऐड कर सकते हैं, पेज नंबर ऐड कर सकते हैं, मतलब कि बेसिकली हम पेज की डॉक्यूमेंट को देख सकते हैं कि हमें कैसे रखना है। उसके बाद क्या है, डेटा एंड विजुअल एलिमेंट्स, मतलब कि थोड़ा विजुअल एलिमेंट्स अच्छा बना सकते हैं, जैसे चार्ट, स्मार्ट आर्ट, पिक्चर को ऐड करके, ठीक है। तो क्या लिखा है यहाँ पे, ऐड टेबल चार्ट फॉर डाटा रिप्रेजेंटेशन एंड पिक्चर शेप आइकन फॉर विजुअल, मतलब कि अच्छा एक बार बनाने के लिए आप किसका यूज़ कर सकते हो, इंसर्ट का, जिसमें आप पिक्चर, टेबल, स्मार्ट आर्ट का यूज़ कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद क्या है आपका नेविगेशन एंड इंटरेक्टिविटी। तो इसमें आप क्या कर सकते हो, नेविगेट कर सकते हो, जैसे कि आपको मैंने बताया लिंक वाला जो आपका ग्रुप होता है वो पूरा नेविगेट के लिए होता है, ठीक है। तो क्या होता है इसमें, इंक्लूड लिंक एंड बुकमार्क फॉर नेविगेशन एंड टेक्स्ट बॉक्सेस, वर्ड आर्ट, मीडिया फॉर इंटरेक्टिविटी स्टाइल, मतलब कि आप क्या कर सकते हो, स्टाइल्स के लिए आप मतलब टाइपोग्राफी, वर्ड आर्ट वगैरह जो यूज़ करते हैं वो कर सकते हो, और नेविगेशन के लिए आप किसका यूज़ कर सकते हो, बुकमार्क का, क्रॉस रेफरेंस का, या लिंक जनरेट कर सकते हो, ठीक है। तो इट ट्रांसफॉर्म प्लेन टेक्स्ट डॉक्यूमेंट इन एंगेजिंग एंड इंटरेक्टिव प्रोफेशनल फाइल्स। मतलब क्या करता है, आपका एक सिंपल सा टेक्स्ट है, ठीक है, आप उसको थोड़ा इंटरेक्टिव बना सकते हो, रिप्रेजेंटेटिव बना सकते हो, चार्ट्स ऐड करके, स्मार्ट आर्ट, शेप्स वगैरह लगा के, पिक्चर ऐड करके, ठीक है। तो ये आपका जो आपका डॉक्यूमेंट है वो बहुत इंटरेक्टिव बनाता है। ओके, या दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग।